कि पाकिस्तान के अंदर जो तालीम है, ठीक है, उसकी अगर आप हालत-ए-ज़ार देखें, मदरसे फूल रहे हैं, फल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? हमारे हमारे बच्चे ही जो स्कूलों में नहीं जा रहे, हमारे बच्चे तो बच्चे हम वो जो जदीद एजुकेशन है, दुनिया आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रही है, ठीक है जी। दुनिया बात कर रही है जो है कि आइंदा भाई चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें तो पता ही नहीं है कि इंग्लिश भी नहीं और इस वक़्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। मतलब जिनकी एक्सेस ही नहीं है। मैं क्लास में जब पढ़ाता था यूनिवर्सिटी के अंदर तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता था। मैंने कहा आप लोग इतने लकी बच्चे हैं दैट यू मेड टू द यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हैं। आप यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हैं। 2 यानी कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटियों तक जो सॉरी स्कूलों से बाहर हैं। तो वो बच्चे जो स्कूल ही नहीं जा सकते, जिनके पास ये चॉइस ही नहीं है, जिनके पास ये चॉइस ही नहीं है। सो ये आप समझ लें कि हमारे लिए कितनी बदकिस्मती है कि अगर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनमें से 40% जो बच्चे हैं, वो स्कूल से बाहर है, मतलब सिर्फ 60% जा रहे हैं। और उनमें से भी 54% खवातीन हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो स्कूल नहीं जा पाएंगी। सो हुकूमत पाकिस्तान आजकल कोशिश कर रही है कि ये जो 2 करोड़ 60 लाख बच्चे हैं, जिनके लिए हमने करोड़ों रुपए दुनिया से, करोड़ों डॉलर कमाए। हमने दुनिया से करोड़ों डॉलर कमाए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। और मैं अगर आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन बजट है, वो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा है। वो कैसे? मैं बता सकता हूं आपको। वो ऐसे कि डिफेंस बजट तो मरकज का बजट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। जो आपका एजुकेशन बजट है वो 4 सूबे, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि 7 एंटिटीज का अपना अपना एजुकेशन बजट है। 7 एंटिटीज का। इवन देन आपके बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सबसे ज्यादा जो सैलरीज जाती हैं अब हुआ यूं है कि हर जो मेंबर नेशनल असेंबली होता है, मिनिस्टर होता है, उसका दिल ये होता है कि हम किसी तरीके एक काम बस करें, अपने इलाके में यूनिवर्सिटी बना लें, वहां अपने लोगों को नौकरियां दे दें। उसकी क्या रैंकिंग होगी हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। उस यूनिवर्सिटी की क्या वैल्यू होगी हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उस इलाके में यूनिवर्सिटी देनी है, एंड यूनिवर्सिटी दे के और फिर हमने ये चीजें बस करनी है। सो ये आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो तालीम है, ठीक है, उसकी अगर आप हालत-ए-ज़ार देखें, मदरसे फूल रहे हैं, फल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है जी। और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल, कॉलेजेस हैं, उनका कोई हाल नहीं है। सो पाकिस्तान में हम क्या वाक़ई एजुकेशन इमरजेंसी लगा सकते हैं? मसला पैसों का नहीं है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ। पैसे बड़े हैं यहाँ पे। हर बंदा अपनी एजुकेशन पे पैसे लगाना चाहता है और लगा भी रहे हैं। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन है एक बहुत बड़ा। तो हम क्या करेंगे? हमारे हमारे बच्चे ही जो स्कूलों में नहीं जा रहे, हमारे बच्चे तो बच्चे हम वो जो जदीद एजुकेशन है, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रही है, ठीक है जी। दुनिया बात कर रही है जो है कि आइंदा भाई चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें तो पता ही नहीं है कि इंग्लिश भी नहीं हमें आती और हमें साइंस भी नहीं आती, हमें मैथमेटिक्स भी नहीं आता। सो हमें क्या करना है? हमें इस चीज का कुछ पता नहीं है। हमें क्या करना है? हमें इस चीज का कुछ पता नहीं है, इससे क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है। एक इंतहाई बदकिस्मत किस्म की सिचुएशन है कि हमारे मुल्क के अंदर मदरसों का राज है, मौलवियों का राज है। मौलवियों का जैसे जो दिल करता है वो करते हैं इस मुल्क के अंदर। जिसका जिस जिस मौलवी का दिल किया उसने अपनी मर्जी के मदरसे बनाए हुए हैं।
और अभी तो हमने ये बातें कहना शुरू कर दी हैं कि हमारे जो मदरसों की जो है हम रिफॉर्म्स ही नहीं कर सकते। हुकूमत ने प्रेशर डाला, सिक्योरिटी एजेंसीज ने प्रेशर डाला, बाहर से फंडिंग आई, ठीक है जी। हुकूमत ने बड़ा काम किया, मदरसा सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की, उनके अंदर कंप्यूटर लेके आए, आईटी को फरोग दिया, साइंस पढ़ानी शुरू की, ठीक है जी। मदरसा रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, आईटी को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी ऐसा जो है वो मदरसा सिस्टम को नहीं बदल सका, ठीक है जी। और बड़े लंबे चौड़े गैप है, ठीक है जी। पाकिस्तानी मदरसास की अंदर मॉडर्नाइजेशन के हवाले से मदरसा जो है वो वहां पे हमारी आबादी बड़ी वल्नरेबल है। ये 2 करोड़ 60 लाख बच्चा तो वो जो स्कूल ही नहीं जाता, तो जो जाता है उसका क्या होता है? क्वेश्चन तो ये है ना कि जो जाता है, ठीक है जी, तो क्या होता है? अब यूनिवर्सिटियों को तो फंडिंग मिल रही है। अब क्या ये दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज में हम कहीं नहीं है? क्या हमारी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों को तनख्वाहें नहीं मिल रही? मैं वैसे आपको मजे की बात बताऊं, आई वाज टॉकिंग टू अ प्रोफेसर द अदर डे। उसने मुझे बताया, उसने कहा जून के महीने की हमारे पास कोई सैलरीज नहीं है, हमारी ये यूनिवर्सिटी ने हमें बताया, और वो पाकिस्तान की बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। अब हो ये रहा है कि अगर एक यूनिवर्सिटी का 100 रुपये बजट है, तो 80 to 90 रुपीज जो है वो तो तनख्वाहों पे चले जाते हैं। भर्तियां इतनी कर ली हुई हैं, हुकूमत अब पैसा नहीं देती। हुकूमत ने जो यूनिवर्सिटियों का बजट था वो भी कम कर दिया। हुकूमत ने जो है वो भी कम कर दिया। अच्छा, मदरसे देखें, ना ये लीडरशिप दे सकते हैं, ना मुल्क को ये एडमिनिस्ट्रेटर दे सकते हैं, ना ये मुल्क के जो है फाइनेंशियल अफेयर चला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और जो हमारे लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, टॉप की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आते हैं, वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो मतलब समझ नहीं आ रही कि मदरसे तो आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे, लीडरशिप नहीं दे पा रहे, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दे रहे, आपको अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर्स नहीं दे रहे। अभी जो मौजूदा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक बैंक के प्रेसिडेंट थे, उनकी हॉलैंड की नेशनैलिटी थी, उनसे नेशनैलिटी छुड़वा के तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनवाया गया। मैं तो कहता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर का ही शुक्रिया जिसने अपनी हॉलैंड की नेशनैलिटी छोड़ दी पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप देखें, वो पंजाबी के वस दे पाकिस्तान दे विचों एक बंदा भी नहीं मिला यार, एक बंदा भी नहीं आपको मिला जो ये कह सकता हो कि भैया हाँ जी, ये करना चाहिए हमें, हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम चाइना 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 करते हैं। चाइना ने तो फिर भी अपने टॉप यूनिवर्सिटियों में उनके उनके वो हैं लोग, इंडियन और जापानीज यूनिवर्सिटियों की डोमिनेंस है, ठीक है जी। और सिर्फ अब जापानीज देखिए, उन्होंने उनकी भी अच्छी भली तादाद है, ठीक है जी। चाइना की तकरीबन 100 यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो सारे मुल्क जो है वो अपनी वो जैसे ये जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो थी, ठीक है जी, जिन्होंने 739 यूनिवर्सिटीज को किया 31 टेरिटरीज से, और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज नहीं बना सकी। और घर में ये देखें हम अपने बच्चों को क्या तैयार कर रहे हैं। इसीलिए तो जब पाकिस्तानी बच्चे बाहर जाते हैं तो वापस नहीं आना चाहते, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो कोई बात नहीं करना चाहते, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते वो, ठीक है जी। वो पाकिस्तानी बच्चे क्यों वापस नहीं आना चाहते? उनको जब यहाँ पे आप चीजें बताते हैं तो वो क्यों आए पाकिस्तान? वो क्या लेने आएंगे पाकिस्तान में? आप क्या देते हैं उनको? आप कभी यंग लड़के लड़कियों से बात करें ना जो बाहर गए हुए हैं, तो उनका तो दिल नहीं करता पाकिस्तान आने के लिए। क्या है वहां पे? वो अपने माँ बाप, तुम भी और छोड़ो, लॉ एंड ऑर्डर है कोई नहीं, नौकरी आपकी चली गई, आपको मिलेगी नहीं, कई दफा आपको आपको स्टेट रिप्रेशन का सामना भी करना पड़ रहा है, इतना गंदा माहौल है। मैं वंस आई मेट अ डॉक्टर, मैंने आपको शायद ये खबर दी होगी, आई वाज इन हाइडेलबर्ग जर्मनी। तो वहां पे एक शिलास कैसल है, तो मैं उसके ऊपर वॉक जो है वो करके जा रहा था, बड़ा जबरदस्त। हाइडेलबर्ग इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज इन इन जर्मनी। मैं 2 दफा जा चुका हूँ उस शहर में। तो मैं वहां गया, तो मैं मेरे साथ मेरा दोस्त था, तो मैं अपनी जारी बात है नेटिव पंजाबी जुबान में बात कर रहा था। तो जो पास से बंदा गुजरा वो भी पंजाबी था, पाकिस्तानी था, पता नहीं फैसलाबाद के लाहौर के थे वो डॉक्टर साहब। तो मुझे मेरी जुबान सुन के तो उन्होंने कहा, उन्होंने शायद टीवी पे कहीं देखा हुआ था, उनको समझ लग गई।
तो उन्होंने हेलो हेलो की, हाय क्या हाल है, ये वो आगे पीछे। उन्होंने कहा जी मैं न्यूरो सर्जन हूँ। अच्छा, मैं कहा सर बड़ी बात, अच्छा मुझे तो नहीं पता था जर्मनी में क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि मैं न्यूरो सर्जन हूँ और मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कैसे? तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले